हेलो गाइस, आपका आशीष कुमार गुप्ता चैनल के नॉलेज ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस को देखेंगे, साथ ही मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को देखेंगे। दिस इज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस और मैन जिसको कहेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में जो है मेजर ऑर्गन्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से हैं। आंसर है द मेजर ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन आर नोज, नेजल पैसेज, कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स एंड डायफ्राम। ये सब जो है क्या है, मेजर ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोज है, नोज से जो है हम लोग एयर लेते हैं। नेजल पैसेज में जाती है, ठीक है, जिसको कैविटी कहते हैं, नोज में जो कैविटी है। फिर ट्रैकिया, विंड पाइप जिसको कहते हैं। ब्रोंकी, ब्रोंकस है, प्लूरल जो है ब्रोंकी हुआ, जो कि दो लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स में जो जाते हैं। लंग्स है, पेयर ऑफ लंग्स है। और डायफ्राम है, डायफ्राम जिसको सीट ऑफ मसल्स कहते हैं। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है हम लोग जो है ये देखेंगे, ये डायग्राम जो है। तो दिस इज ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ये नोज है, नोज में जो है क्या है, नॉस्ट्रिल्स है। उसमें जो है एयर जो है एंटर करती है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू से, और नेजल पैसेज से होते हुए जो है ये बोनी प्लेट है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बोनी प्लेट। बोनी प्लेट जो है नेजल कैविटी और बकल कैविटी दोनों को सेपरेट करती है, ताकि खाने ये सब के समय में हमारा जो है नेजल पैसेज जो है ब्लॉक नहीं हो जाए। तो नेजल पैसेज जो है बोनी प्लेट है। उसके बाद फायरनेक्स है। फायरनेक्स यानी कि नेजल कैविटी और जो है आपका बकल कैविटी दोनों जहां मिलते हैं उसको फायरनेक्स कहते हैं। उसके बाद आगे चल के जो है एक तरफ तो स्टमक में जाती है, ठीक है, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। एक तरफ जो है स्टमक में चली गई और दूसरी तरफ जो है ये आ गई कहाँ, लार्नेक्स। लार्नेक्स यानी कि जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, इससे जो है साउंड निकलती है। तो इससे होते हुए जो है ये ट्रैकिया, ट्रैकिया विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप जो है, विंड पाइप डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकी, यानी कि प्लूरल में जो है दोनों को जो है एक साथ दिखाएंगे तो ब्रोंकी कहेंगे, और सिंगुलर जो है ब्रोंकस। तो इसमें जो है देख रहे हैं कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो है क्या है, यानी फ्लेक्सिबल बोन्स को जो है कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज जो है फ्लेक्सिबल बोन्स है, जैसे कि नाक में है, कान में है। तो फ्लेक्सिबल बोन्स यानी कि हम गिरते भी है तो टूटता नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबल बोन्स, तो ये जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये क्या करती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है ये कोलैप्स होने नहीं देती है। यानी कोलैप्स होने लगेगा तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, है कि नहीं। एयर, इसमें मेन फंक्शन है कि इसमें एयर एंटर कर सके। तो लार्नेक्स में जो वॉइस बॉक्स है, इसमें ध्यान देना है कि जब हम लोग जो है खाना खाते हुए जो है हम लोग जो है बोलते हैं, तो क्या होता है कि एयर जो है क्या है कि एयर तो इधर आना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन जो हम लोग बकल कैविटी से लेते हैं तो इसमें लार्नेक्स होते हुए इसमें आने लगती है, जिसमें एपिग्लोटस कहते हैं। तो इसमें जो है प्रवेश करने लगती है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि तेजी से इरिटेशन होती है इनर वॉल ऑफ जो ट्रैकिया के जो है। इसके कारण जो है तेजी से जो हम लोग जो है छींकते हैं और बाहर निकल जाती है। इसमें फूड नहीं आना चाहिए। जब हम लोग बोलेंगे तो एपिग्लोटिस जो है खुल जाएगी और भोजन इसमें घुसने लगेगी। इसके कारण जो भोजन को तो इसमें जाना है, फूड पाइप ऑसोफेगस में, लेकिन आ जाती है इधर। हम लोग जो है खाते हुए अगर बोलते हैं, इसलिए खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे होते हुए जो है ब्रोंकस यानी प्लूरल ब्रोंकी, ठीक है। तो पेयर ऑफ लंग्स है। तो ये जो है पेयर ऑफ लंग्स देख रहे हैं, उसमें जो है ये जो है ब्रोंकस जो है आगे चल के जो है डिवाइड हुआ है अनेक भागों में, जिसको ब्रोंकाइल कहते हैं। तो एंड ऑफ ब्रोंकाइल में जो है उसमें देखते हैं एल्वोली, यानी प्लूरल में जो है एल्वोली कहेंगे, एल्वोलस, सिंगुलर जो है एल्वोलस। तो एल्वोली एयर सेक्स जिसको कहते हैं, ये एयर सेक्स है। एयर सेक्स में क्या होती है, इसमें जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि ऑक्सीजन जो है ब्लड, यानी ब्लड वेसल्स यानी ब्लड कैपिलरी, बालों से भी बहुत ही पतले होते हैं ब्लड कैपिलरी, उसमें जो है गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है। यानी कि जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है, मान लिया जो हम लोग जो है नॉस्ट्रिल से जो है एयर लिए, ठीक, नॉस्ट्रिल से एयर लिए, एयर जो है प्रवेश करते हुए जो है हमारे जो है ब्रोंकाल से होते हुए, ठीक, एल्वोलस में पहुंची। तो एल्वोलस में जो है क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है,
ठीक है। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो इसके कारण जो ब्लड वेसल्स में जो है ऑक्सीजन जो है चली जाती है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और सेम टाइम में जो है ब्लड में जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, जिसलिए जो है ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलस में आ जाती है, एल्वोलस से जो है ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए जो है नेजल पैसेज से जो है नोज से जो है बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो पेयर ऑफ लंग्स है, और नीचे जो है देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये डायफ्राम है। डायफ्राम जो है सीट ऑफ मसल्स है। सीट ऑफ मसल्स जो है ये जो है ध्यान देना है स्टूडेंट्स की हमारे जो लंग्स जो है ये घिरे हुए हैं एक थिन मेम्ब्रेन से, जिसको प्लूरा कहते हैं। थिन मेम्ब्रेन इन विच लंग्स आर कवर्ड। थिन मेम्ब्रेन से जो है हमारे जो लंग्स है ये कवर्ड रहते हैं, और नीचे जो है सीट ऑफ मसल्स है, डायफ्राम है। डायफ्राम जो है ये सीट ऑफ मसल्स है। डायफ्राम का फंक्शन क्या है ये भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। डायफ्राम क्या काम करती है, उसी के नीचे जो एल्वोलस का जो है, मैंने जो है एल्वोलस का जो है इसको जो है थोड़ा डिटेल्स में बनाया है कि एक जो है एल्वोलस जो है उसमें जो है क्या होते हैं, ये एल्वोलर कैविटी है, इसमें जो है क्या है ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी में जो है आरबीसी जो है इसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जो है जिसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमो यानी कि आयरन कॉन्टेनिंग सब्सटेंसेस, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है जिसमें आयरन होते हैं। तो आयरन जो है वो ट्रैप करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को ट्रैप करके जो है वो हमारे जो है हर एक बॉडी के सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो यही जो है गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी एल्वोलस के अंदर का ये है, इसका जो है एक डायग्राम अलग से ये किए है। एल्वोलर कैविटी है, एयर एंटर की, CO2 बाहर गई, तो सेम कंडीशन है। इसी में जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहां फिर देख रहे हैं क्या कि ये ब्लड कैपिलरी है, स्टूडेंट ध्यान देंगे, ब्लड कैपिलरी है, ये जो है चेस्ट कैविटी है। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। नोस्ट्रिल्स का क्या है, ये है फायरनेक्स, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाइल, एल्वोली, डायफ्राम, सीट ऑफ मसल्स जो है। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे एक एक करके। नोस्ट्रिल्स जो है क्या है, ह्यूमन नोज हैज 2 होल्स आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। ह्यूमन नोज जो है 2 छिद्र होते हैं जिसको नोस्ट्रिल्स कहते हैं, नोज में होते हैं। फायरनेक्स जो है द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फायरनेक्स। द पार्ट ऑफ थ्रोट, गले का वह भाग जिसमें मुंह और विंड पाइप जो है इसको फायरनेक्स कहते हैं। लार्नेक्स क्या है, वॉइस बॉक्स है। द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया है जो वॉइस बॉक्स का लार्नेक्स, यानी कि अपर एंड ऑफ ट्रैकिया के ऊपरी भाग में जो वॉइस बॉक्स होते हैं जिसको लार्नेक्स कहते हैं। ट्रैकिया जो है जिसको विंड पाइप कहते हैं, ये ट्यूब विच कमिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल ड्यूरिंग ब्रीदिंग पासिस एयर इज कॉल्ड ट्रैकिया, यानी कि ऐसी पाइप जो कि नोस्ट्रिल से होते हुए जो है ब्रीदिंग यानी कि एयर को जो है पास करती है, ट्रैकिया कहते हैं। ब्रोंकस जो है ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर टिप्स दैट इज कॉल्ड ब्रोंकस, यानी ट्रैकिया जो है नीचे चल के जो है 2 भागों में विभाजित हो जाती है जिसको ब्रोंकस कहते हैं। Bronchial, each bronchus divided in the lungs to form a large number of smaller tubes is called bronchial. Alveoli, the pouch-like air sacs at the end of smallest bronchioles are called alveoli. Diaphragm जो है क्या है, diaphragm जो है seat of muscles below the lungs helps in breathing in and breathing out is called diaphragm. Diaphragm जो है seat of muscles है, और ये क्या करती है, ये लंग्स के जो है नीचे रहती है, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, जिसमें जो है सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इसका भी मेन फंक्शन हम लोग जानेंगे कि ये जो है किस तरह से काम करती है डायफ्राम। इसको जो है जानने के लिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। ये देखते हैं कि लंग्स का जो है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि सांस जो है ऐसे नहीं लिया जा सकता है, एयर आ गई बाहर चली गई, तो एयर ऐसे नहीं आती, इसमें मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, तो उसी लंग्स को हम लोग बढ़िया से देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सांस हम लोग ले कैसे लेते हैं, हवा तो ऐसे नहीं जाएगी या ऐसे नहीं आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, इसमें एक मैकेनिज्म काम करता है। कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, तो इसमें जो है ये देख रहे हैं क्या कि हमारा जो है ये लंग्स का जो है फिगर है, इसमें जो है
क्या है, रिब्स है, पसली की हड्डी जिसको कहते हैं। तो रिब्स जो है इसमें इसमें ड्रॉ नहीं किए हैं, इधर किए हैं डायग्राम को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए। तो ये इसमें भी देख रहे हैं कि O2 एंटर होती है, CO2 बाहर निकलती है, ट्रैक या विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप डिवाइडेड टू 2 पार्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकी, या सिंगुलर में जो है ब्रोंकस कहते हैं। ये रिब्स है, पसली की हड्डी, जो कि प्रोटेक्ट करती है, डेलिकेट ऑर्गन है ना, इसीलिए इसको पसली की हड्डी जो है क्या करती है, कहीं पेट केबल से गिरे तो हमारे जो है लंग्स को जो है डैमेज नहीं हो, इसीलिए जो है रिब्स काम करती है। लेकिन ज्यादा जोर से गिरेंगे तो रिब्स टूटने का डर रहता है। तो ये लंग्स है, ब्रोंक्वाइल्स है, और ब्रोंक्वाइल्स के एंड में जो है क्या है, एल्वोलस है, ठीक है, जहां की गैसों का एक्सचेंज होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और डायफ्राम है, सीट ऑफ मसल्स है। तो ये एक्चुअली होता कैसे है कि ऑक्सीजन जो अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इसका होने का जो है मेन काउज क्या है, पहले इसको देख लेंगे तब फिर इसको हम समझाएंगे। देखते हैं स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हम लोग एक प्लास्टिक बोतल ले लेते हैं, ठीक है, जिसका जो है निचला हिस्सा बॉटम जो है उसको काट लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो रबर सीट लगा देते हैं, सीट ऑफ रबर लगा देते हैं, ठीक है, और इसमें जो है कॉर्क लगाकर जो है, इसमें जो है कॉर्क लगाकर यहाँ जो है कॉर्क लगा देते हैं, और दो इस तरह से जो है सेटअप करते हैं, और ये बैलून है, ठीक है, ये दो बैलून को जोड़ दिए, ठीक है। अब सेकेंड टाइम में जो है सेम कंडीशन जो है, दूसरा बोतल उसी तरह का लिए, और उसमें जो है सीट ऑफ मसल्स ये किए, और उसमें देखते हैं कि बैलून जो है थोड़ा ज्यादा फुला हुआ है, इसमें बैलून कम फुला हुआ है। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, दो बोतल ली है प्लास्टिक का, नीचे जो है उसकी पेंदी जो है काट दिए हैं, उसमें रबड़ का सीट लगा दिए हैं, ठीक है, और ऊपर जो है दो बैलून इसमें जोड़ दिए, दो बैलून इसमें जोड़े हैं, ठीक है। तो अब जो है कंडीशन दोनों का देखते हैं क्या होता है। तो इसमें देखते हैं क्या कि जब हम सीट ऑफ रबर जो है ये डायफ्राम के रूप में काम कर रहा है, तो और बैलून जो है इसमें जो है ये कर दिए, तो जब हम लोग जो है बैलून को जो हम लोग जो है ये सीट ऑफ मसल्स है, तो इसको हम लोग खींचे, ठीक है, तो इसको खींचे तो क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, तो एयर प्रेशर घट जाएगा इसके अंदर का एयर प्रेशर घटेगा, तो एयर प्रेशर घटने के कारण बैलून जो है क्या होगा, बैलून कम फूलेगा, ठीक है, बैलून कम फूलेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस सीट ऑफ रबर सीट को जो है अंदर कर दिए, अंदर ठेल दिए, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम जो है घट गई, वॉल्यूम डिक्रीज, और एयर प्रेशर जो है बढ़ गई, जिसके कारण जो क्या होता है, बैलून फूल जाती है। यहाँ बैलून को जो हमारे दिखाने का मेन उद्देश्य क्या है कि बैलून जो है एल्वोलस है, मान लीजिए ये एल्वोलस है, तो एल्वोलस जब जो है एयर प्रेशर जो है इंक्रीज होगी तो बैलून जो है फूल जाएगा, जब एयर प्रेशर डिक्रीज होगी तो बैलून जो है सिकुड़ जाएगा, थोड़ा कम फूलेगा, यानी डिफ्लेटेड बैलून, इन्फ्लेटेड बैलून, इस तरह से दिखाया गया है। तो यही मैकेनिज्म हमारे लंग्स में काम करती है। डायफ्राम का भी सेम फंक्शन, स्टूडेंट ध्यान देना, डायफ्राम भी जो है फैलती है, सिकुड़ती है, जिसके कारण जो है क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है, एयर प्रेशर डिक्रीज होती है, वॉल्यूम जब डिक्रीज होती है तो एयर प्रेशर इंक्रीज होती है, जिसके कारण बैलून जब फूलती है, सिकुड़ती है, यानी एल्वोलस भी उसी तरह से सेम फंक्शन करती है, स्टूडेंट ध्यान देना है। तो ये कोई भी दुनिया में कोई भी चीज जो है ऐसे नहीं होती है, उसके पीछे जो कोई ना कोई मैकेनिज्म काम करता है। गॉड जो है सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, उससे बड़ा साइंटिस्ट दुनिया में कोई नहीं है, वो तो हम लोग जो है रिसर्च करते हैं उनका बनाया हुआ चीजों को, लेकिन उनसे बड़ा जो है कोई साइंटिस्ट नहीं है। जैसे देखिए एयर जो है, एयर जो मूव करती है तो एयर ही मूव करती है, तो सन है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन जो है, तो एयर जो है हवा जब चलने लगती है तो उसको विंड कहते हैं, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, हम लोग यही ना जानते हैं, मूविंग एयर, जब हवाएं चलती है तो विंड कहते हैं। तो हवाएं कैसे चलती है, तो हवाएं चलती है तो सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सारे जो है जितने भी प्लांट्स है दे टेक sunlight and by the process of photosynthesis they manufacture food on the green leaf। तो ये जो सनलाइट जो है लेकर जो है हीट ऑफ द सन, तो हीट जब पड़ती है पृथ्वी पर तो क्या होता है, हीट ऑफ द सन एयर बिकम्स लाइट, हवाएं हल्की होती है और ऊपर उठने लगती है, हवाएं हल्की होगी और ऊपर उठेगी, तो हवाएं जब ऊपर उठेगी तो क्या होगा, यहाँ का एयर प्रेशर लो हो जाएगा। जहां सनी डे है तो जब धूप सीधे पड़ेगी तो क्या होगा, जब धूप पड़ती है हवाएं गर्म होती है तो हल्की होती है, ऊपर उठने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी तो यहाँ जो है एयर प्रेशर लो हो जाएगा,
ठीक दूसरी जगह जो है जहां जो है सनी डे नहीं है तो वहां जो है एयर प्रेशर हाई है, तो एयर जो है क्या होगी, हाई से लो में चलने लगेगी, तो इसी को जो है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो ये जो है ऐसे नहीं चलती है, इसमें भी जो है रीजन है, कोई जो है मैकेनिज्म काम कर रही है, तो इसीलिए एयर जो है यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगेगी। ठीक है, घरों में भी सेम कंडीशन होता है। घर में हम लोग वेंटिलेटर क्यों देते हैं, वेंटिलेटर इसलिए देते हैं क्योंकि खिड़की या दरवाजे से जो है साफ हवाएं आएगी, और जब हम कमरे में है ब्रीदिंग करते हैं, जो भी गर्म हवा है कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो है हल्की होकर ऊपर जाएगी, वेंटिलेटर से बाहर निकलेगी, और क्या होगा, खिड़की और दरवाजे से जो है भारी ठंडी हवाएं जो है, यानी कि भारी हवाएं, ठंडी जो हवा जो होती है भारी होती है तो अंदर आएगी, और इस तरह से जो है ये चलता रहेगा, फिर गर्म होकर ऊपर जाएगी, ये फंक्शन चलता रहता है। तो यानी मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो इनको समझ गए हैं स्टूडेंट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैकेनिज्म में चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जो सेम कंडीशन है, इसमें भी जो है डायफ्राम जो है सेम कंडीशन कर रहा है। डायफ्राम जो क्या होता है, वॉल्यूम को जो है इंक्रीज करता है, जब भाई डायफ्राम फैल जाती है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब अंदर जाएगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इसी से जो है क्या होता है कि हम लोग जो है ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट करते हैं। तो इसमें जो है मैकेनिज्म को इसको समझेंगे। मैकेनिज्म क्या है, व्हेन वी ब्रेथ इन O2, जब ऑक्सीजन हम लोग जो है लेते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो डायफ्राम एंड मसल्स, डायफ्राम और मसल्स जो है, यानी कि जो है ये रिब्स के साथ जो मसल्स हैं अटैच टू देयर रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ते हैं, दस चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, चेस्ट कैविटी जो है फैल जाती है, चेस्ट कैविटी जो है फैलती है ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, एयर प्रेशर डिक्रीजेज, दस एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। यानी कि इसमें क्या होती है कि जब एयर वॉल्यूम जब इंक्रीज करती है तो एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाती है लंग्स के अंदर। जब एयर प्रेशर जो है एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो है बाहर तो प्रेशर ज़्यादा है, जिसके कारण जो बाहर से हवाएं अंदर आने लगती है। अब जो है सेकेंड टाइम व्हेन वी ब्रेथ आउट CO2 निकालते हैं तो डायफ्राम एंड मसल्स अटैच टू द रिब्स रिलैक्स, यानी कि डायफ्राम जो है सीट ऑफ मसल्स और जो है रिब्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, यानी चेस्ट कैविटी जो है सिकुड़ जाती है, जिसके कारण ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम डिक्रीज इन वॉल्यूम, सॉरी, जब वॉल्यूम जब घट जाती है तो एयर प्रेशर जो है इसके अंदर जो है बढ़ जाती है। एयर प्रेशर बढ़ने के कारण जो है इस तरह से जो है इसके अंदर के हवाएं जो है नोस्ट्रिल से जो है हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये मैकेनिज्म जो है काम करती है, जिससे जो हम लोग जो है सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो इसमें जो मेन फंक्शन है क्या कि डायफ्राम जब फैलेगी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसके कारण जो है क्या बाहर पे एयर प्रेशर ज़्यादा है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन अंदर आएगी। लेकिन जब डायफ्राम जो है सिकुड़ेगी तो जिसके कारण जो वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो एयर प्रेशर जो इंक्रीज होगी, जिसके कारण जो अंदर की जो एल्वोलस की जो कार्बन डाइऑक्साइड है नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देंगे। ये मैकेनिज्म काम करती है। इस मैकेनिज्म के द्वारा ही जो है हम लोग जो है वी ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट ये में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रेथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड टू ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है, यानी कि इसमें जो ब्रेथ इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना फॉर रेस्पिरेशन के लिए, और ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उत्पन्न होते हैं हर एक सेल में रेस्पिरेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेयर डज द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि हिंदी में व्हेयर डज ब्लड एब्जॉर्ब, ब्लड जो है कहां से जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है ह्यूमन बॉडी में? आंसर alveoli, air sacs of the lungs contain lot of blood capillary in which blood absorb oxygen in the human body। यानी alveoli यानी alveolus जो है सिंगुलर जिसको कहते हैं, एयर सैक्स होते हैं हवाई की थैली ऑफ द लंग्स में जो है, जो कि लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरी उसमें होते हैं, वही जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। क्योंकि एयर सैक्स के अंदर में जो है जब हवाई जब बाहर से आती है एयर सैक्स में, तो उसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑक्सीजन का हाई होता है, जिसके कारण जो है ब्लड वेसल्स में चली जाती है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रेड पिगमेंट व्हिच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। उस रेड पिगमेंट का नाम बताना है जो कि ऑक्सीजन को जो है ब्लड में डालती है। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है क्या है? दे कंटेन रेड पिगमेंट, यानी कि रेड जो है पिगमेंट जो है क्या है? वो आयरन है, जो कि हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं हीम, आयरन जो है जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप करती है। ऑक्सीजन को ट्रैप करके वो हर एक सेल्स तक पहुंच जाती है।
लाल रंग की होती है। तो ब्लड जो है लाल रंग का क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन जो हमारा कैसे बनेगा? जितने भी लिविंग वेजिटेबल से सब लेंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन जिसका जितना ज़्यादा बढ़ा रहेगा उतना एक्टिव रहेगा, जितना कम होगा उतना इनएक्टिव होगा, निष्क्रिय रहेगा वो। तो हीमोग्लोबिन जो है, बच्चे का हीमोग्लोबिन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए जो हमेशा जो है उछलते कूदते रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हीमोग्लोबिन का लेवल कम होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच गैसेस आर एक्सचेंज इन योर लंग्स? कौन सी गैसेस जो है एक्सचेंज होती है हमारे लंग्स में? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आर एक्सचेंज इन आवर लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन द लंग्स डज गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस? कहाँ जो लंग्स में कहाँ जो है एक्सचेंज होता है तो गैसों का? तो एल्वोली ऑफ द लंग्स हैज गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। एल्वोली जो है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of tiny air sacs at the end of smallest bronchioles in the lungs? नेम बताना है, उसका नाम बताना है एयर सेक्स का एट द एंड ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रोंकाइल्स। ब्रोंकाइल्स के सबसे अंतिम में रहते हैं छोर में लंग्स के, तो एल्वोलस जिसको कहते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विंड पाइप? ट्रैकिया। अदर नेम, विंड पाइप का अदर नाम क्या है? ट्रैकिया। अब जो है, What organs are attached to the two bronchi? टू ब्रोंकी से जो है कौन से ऑर्गन अटैच रहते हैं? लंग्स आर अटैच टू द टू ब्रोंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लंग्स व्हाट सब्सटेंस इज टेकन इनटू द बॉडी? बी, व्हाट सब्सटेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी? आंसर, ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी। ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में लिए जाते हैं लंग्स के द्वारा। बी, व्हाट सब्सटेंस रिमूव्ड? Carbon dioxide is removed from the body. Next question, why do the walls of trachea not collapse when there is less air in it? क्यों जो है walls of trachea की दीवारें जो है collapse नहीं होती है, सिकुड़ती नहीं है जब less air, कम हवाएं रहती है तो the walls of trachea not collapse because it is supplied by rings of soft bones called cartilage। यानी rings of cartilage जो सपोर्ट करती है ट्रैकिया विंड पाइप को। विंड पाइप तो लोहे की बनी नहीं है, वो भी मसल्स की बनी है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है उसको जो है सपोर्ट देती है ताकि वो सिकुड़े नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? कैसे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के दौरान, या व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग? यही है। तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं, सेम है। When we breathe in air, oxygen, the diaphragm and muscles attached to the ribs contact due to which our chest cavity expands। हमारे chest cavity expand होते हैं। कैसे expand होते हैं ये समझा दिए हैं, नहीं तो ऐसे पढ़ते तो समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स आपको। It increases the volume inside the chest cavity. Due to increase in volume, the air pressure decreases inside the chest cavity and air from outside rushes into the lungs through the nostrils, trachea and bronchi। यानी हिंदी इसका समझाते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं यानी कि हवा में ऑक्सीजन जो है, तो द डायफ्राम एंड मसल्स अटैच टू द रिब्स जो है कांटेक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, ड्यू टू व्हिच आवर चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। तो जिसके कारण जो चेस्ट कैविटी जो है फैल जाती है। इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है इनसाइड द चेस्ट कैविटी। ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ती है, एयर प्रेशर जो है घट जाती है, जिसके कारण चेस्ट कैविटी एंड एयर फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से जो हवा जो है तेजी से जो है लंग्स में जो है आने लगती है। थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से होते हुए ट्रैकिया में पहुंचती है, ट्रैकिया से ब्रोंकी में, ठीक है, ब्रोंकी से ब्रोंकाइल्स होते हुए एयर सेक्स यानी कि जो है एल्वोलस में आती है। तो व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, द डायफ्राम एंड मसल्स अटैच टू द रिब्स रिलैक्स, ड्यू टू व्हिच आवर चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स स्मॉलर। हमारे चेस्ट कैविटी जो है सिकुड़ जाते हैं जब हम लोग जो है क्या करते हैं, जब हम लोग जो है व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो एयर द डायफ्राम आउट, एयर हवा जो छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं तो डायफ्राम एंड मसल्स जो अटैच टू द रिब्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण ड्यू टू व्हिच आवर चेस्ट कैविटी कॉन्टेक्ट, हमारे चेस्ट कैविटी कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाती है और छोटी हो जाती है। ड्यू टू डिक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम जब घटती है तो एयर प्रेशर बढ़ जाती है। इनसाइड द चेस्ट कैविटी के अंदर में एयर प्रेशर जो हाई हो जाती है, जिसके कारण बाहर प्रेशर जो है लो हो गया, अंदर जो है हाई है, जिसके कारण जो हाई से लो यानी कि हम लोग जो है लंग से जो है बाहर निकाल देते हैं नोस्ट्रिल से होते हुए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। एंड एयर फ्रॉम चेस्ट कैविटी रसेस आउट लंग्स थ्रू
ब्रोंकी, ट्रैकिया एंड नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे जो है लंग्स को जो है डिजाइन किया गया ह्यूमन बींग का टू मैक्सिमाइज, ताकि ऑक्सीजन का जो है अधिक से अधिक जो है आदान प्रदान हो सके, यानी कि जो भी ऑक्सीजन जितना चाहिए वो ले सके, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है हमारे जो है सेल्स में और जो लंग्स में आती है उसको बाहर निकाला जा सके। द आंसर, देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वेoli इन द लंग्स व्हिच प्रोवाइड्स ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी मिलियंस ऑफ एल्वेoli, यानी कि लाखों एल्वेoli है देखेंगे तो लंग्स में जो है, इन द लंग्स which provide very large surface area देती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान करने में। जो ऑक्सीजन आई उसमें ब्लड वेसल्स में आ जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए फिर वापस जो है एयर प्रेशर डिक्रीज होने के कारण जो है वो एयर प्रेशर जो इंक्रीज होने के कारण जो है एयर प्रेशर इंक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, तो हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया जो है ये प्रोवाइड करती है कौन, एल्वोलस जो है, छोटे छोटे जो है एल्वोलस जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते ताकि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द एयर वी ब्रीथ इन गेट्स क्लीन्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द नेजल पैसेज। एक्सप्लेन हाउ, कैसे जो है एयर वी ब्रीथ इन, जो हम लोग सांस लेते हैं, क्लीन्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द नेजल पैसेज, नेजल पैसेज सब जब गुजरती है तो कैसे जो है वो जो है साफ होती है, ठीक है। तो आंसर, द नेजल पैसेज इज लाइन्ड विथ fine hair and mucus. When air passes through the nasal passage, the dust particles and other impurities present in it are trapped by nasal hair. यानी इसका हिंदी है, the nasal passage is lined with fine hair and mucus. हमारे जो नेजल पैसेज है, नाक के जो नॉस्ट्रिल्स के भीतर में देखेंगे तो उसमें जो है छोटे छोटे बाल होते हैं, और उसमें यानी कि जो है चिपचिपा ऐसा भी जो रहता है जिसको म्यूकस कहते हैं। तो यानी फाइन हेयर का फंक्शन क्या है, जो भी जो है डस्ट पार्टिकल्स एयर में है उसको जो है ट्रैप कर लेगी और फाइन हेयर जो है अंदर जाएगी, और प्लस म्यूकस जो है, जो भी जो है डस्ट पार्टिकल्स अगर अंदर आ भी गए तो क्या होगा, म्यूकस में चिपचिपी होती है तो उसमें चिपक जाएगी, ठीक है। व्हेन एयर पासेस थ्रू द नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से अगर हवाएं गुजरेगी, द डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज, अन्य अशुद्धियां जो है हवा में जो मौजूद है, प्रेजेंट आर ट्रैप्ड बाय नेजल हेयर, नेजल हेयर के द्वारा ट्रैप हो जाए, यही इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डेंजरस टू इनहेल एयर कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि एक्सप्लेन करना है क्यों जो है खतरनाक है टू इनहेल एयर कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है काफी खतरनाक है, क्यों। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स वेरी स्ट्रांगली विथ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन द पर्सन कैनॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली, देन द पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस एंड कैन डाई ड्यू टू ऑक्सीजन स्टार्वेशन। यानी कि कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों जो है खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड को लेना। कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो हम लोग जो है ब्रीदिंग करेंगे तो उसको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जैसे कि बात करते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो पेपर में सुनने के लिए मिलती है कि ठंडी के दिनों में जो है लोग जो है कमरे में सोए थे, अंगीठी जला लिए थे, एक कमरे में जो है इस तरह का घटनाएं आई थी कि कमरे में जो अंगीठी जला लिए और जलाकर जो है सो गए, ठीक है। पूरी तरह से जो है कमरे पैक थी, तो पैक होने के कारण क्या हुआ, जितने लोग भी सोए हुए थे तो कमरे में जो भी ऑक्सीजन थी वो लोग इनहेल किए, उस कमरे में जितने भी लोग सोए हुए थे। उसके बाद जो है क्या हुआ, अब जो है ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है क्या हुआ, अब जो है जो हम लोग जो इनहेल कर रहे हैं यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या है, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो वो क्या होते हैं, तो ये काफी जो है खतरनाक होते हैं, और ये हमारे जो है ये ब्रीदिंग सिस्टम में जाके जो हमारे ब्लड में जाके जो हमारे जो ब्रेन को अनकॉन्शियस कर देते हैं, हम लोग अचेत हो जाते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होती है, और सोए सोए जो है, यानी कि उस न्यूज था कि वो सारे लोग ही सोए रह गए, 7-8 लोग थे जो कि उस कमरे में सोए ही रह गए, क्योंकि वो कार्बन जो है वो ले लिए। इसलिए जो है कमरे में वेंटिलेटर बनाया जाता है। बहुत लोग जो है वेंटिलेटर नहीं देते हैं, तो उनको मालूम ही नहीं कि वेंटिलेटर क्यों देते हैं। कमरे में खिड़की दरवाजा जितना देना है दीजिए, लेकिन वेंटिलेटर जरूरी है, क्योंकि वेंटिलेटर जो अभी बताए थे इस में कि एयर जो है, जो भी हवाएं जो गर्म होगी, सांस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गर्म होने के बाद जो है हल्की होगी ऊपर उठेगी और वेंटिलेटर से निकलेगी, ठीक है। तो वेंटिलेटर इसीलिए जरूरी है।
एसी ये सब रूम में जो है वेंटिलेटर बंद कर देते हैं, तो उसका फंक्शन अलग है। एसी में जो हवाएं अंदर करने का, ठंडी हवाएं ये करने का और गर्म हवाएं निकालने का उनका सिस्टम होता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल ये में जो है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स वेरी स्ट्रांगली विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को जो है ऑक्सीजन की तुलना में जो है ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन को अच्छी तरह से ये करती है, जिसके कारण ब्लड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जो है ढोने से रोक देती है टू द ब्रेन। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, इसलिए अनकॉन्शियस हो जाएंगे, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अन्य भागों में नहीं पहुंच पाएगी ऑक्सीजन। ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन द पर्सन कैनॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली, अच्छी तरह से सांस नहीं ले सकेगा क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया नहीं हो सकेगी। देन द पर्सन बिकम अनकॉन्शियस, अगर थोड़ी देर मिला कम समय के लिए ये हुआ तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, अचेत हो जाएगा, ठीक है। एंड कैन डाई ड्यू टू ऑक्सीजन स्टारवेशन, या ज्यादा समय तक अगर उसको इसी तरह का कंडीशन मिला तो जो है उसकी जो है ऑक्सीजन की यानी कि कमी के कारण जो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट ड्यूरिंग ब्रीथिंग द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन करना है क्यों जो है व्हेन एयर इज टेकन इन, जब हवाएं लेते हैं अंदर और बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग के दौरान, द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि हमारे जो लंग्स जो है थोड़ी मात्रा में एयर जो है उस एल्वोलस में जो है धारण करती है। तो इसका कारण क्या है कि व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए सर्टेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर the oxygen to be absorbed into the blood for the carbon dioxide to be released from the blood। यानी कि इसका मेन कारण क्या है कि हमारे जो है एल्वोलस में जो है ये कुछ समय तक जो है हवाएं रहती है, ठीक है, जब हम लोग सांस लिए सांस छोड़े तो, ताकि जो है उसको पर्याप्त समय मिल सके ऑक्सीजन को जो है ब्लड में लेने के लिए, एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके और जो है एयर से जो है ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर प्रवेश कर सके, इसका जो है सफिशिएंट समय मिले। ये यानी कि जो है हम लोग जो है गॉड का बनाया हुआ इतना बड़ा, गॉड जो है साइंटिस्ट से भी सबसे बड़े हैं साइंटिस्ट, क्योंकि वो बनाए हैं साइंटिस्ट तो उस पर बनाए हुए पर रिसर्च करते हैं, तो बड़ा कौन है, गॉड है। कुछ लोग नेचर कहते हैं। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज, व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंसेज, क्या परिणाम होंगे, क्या फल होंगे डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे बॉडी में। द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिजल्टिंग इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी। यानी कि द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी के कारण जो हमारे ब्लड में जो है पर्सन रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी। हीमोग्लोबिन जो है क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रैप करती है, ट्रैप करके जो हर एक सेल्स तक पहुंचाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी तो हीमोग्लोबिन पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएंगे, है कि नहीं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेंगे, यानी कि जिसमें जो है जैसे कि स्पैनक, पालक और हरी सब्जियां जितने भी है सब में जो है क्या है, आयरन होते हैं। तो वो आयरन जो है क्या सिंपल फॉर्म में होते हैं जो कि प्लांट में मौजूद होते हैं, उसको लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग आयरन नहीं खा सकेंगे क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें जो आयरन मौजूद है वो उससे जो हमारा हीमोग्लोबिन जो है बढ़ेगा। तो हीमोग्लोबिन क्या है, वो ट्रैप करेगी ऑक्सीजन को, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेंगे और जो है हमारे जो है हर एक सेल्स में जाएंगे और इस तरह से हमें एनर्जी देंगे। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड रिजल्टिंग इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होगी उनको, टायर्डनेस, थका थका लगेगा वो व्यक्ति जिसमें ये हीमोग्लोबिन कम होंगे, एंड लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है उसको कम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन द एन एडल्ट पर्सन, एक एडल्ट पर्सन में जो है एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या है। द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एन एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, यानी कि एवरेज ब्रीदिंग रेट जो है एडल्ट पर्सन का 15 से 18 बार जो है 1 मिनट में है। 15 से 18 बार क्या है, 1 मिनट में है। तो एक स्टूडेंट से पूछे कि बताओ कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट कितना है, तो बोला 70 टाइम्स पर मिनट। तो उसको ये मालूम नहीं है कि ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट दोनों का जो है अलग अलग ही है। हार्ट में जो हम लोग देखेंगे हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट जो 1 मिनट में कितने होते हैं, कितने बार धड़कते हैं, 72 टाइम्स, 72 बार। यानी कि डॉक्टर जो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कोई आदमी बीमार है या कोई झूठ बोला कि हम जो है सर हम बीमार हैं, तो डॉक्टर जो उनका नब्ज पकड़ते हैं, नब्ज पकड़ के जो है देखते हैं कितने टाइम धड़क रहा है। नॉर्मल जो है एक नॉर्मल पर्सन का जो है अगर दौड़ के नहीं आया है, चल के नहीं आया, क्योंकि दौड़ के अगर चल के आएगा तुरंत उसका अगर हम हार्ट बीट लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा,
ठीक है, 80 80 टाइम्स 90 टाइम्स भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग उसको बैठा लेंगे 10 मिनट बैठने के बाद अगर हम उसका ये करेंगे तो वो जो है 72 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में जो है, तो उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्यक्ति जो है नॉर्मल है, बीमार नहीं है। ठीक है, तो ये, लेकिन ये ब्रीदिंग रेट जो है 15 to 18 टाइम्स। स्टूडेंट ध्यान देना है कि ब्रीदिंग रेट क्या है और हार्ट बीट क्या है। तो नेम द थिन मेम्ब्रेन व्हिच इज कवर्ड ओवर द लंग्स। हमारे जो है उस मेम्ब्रेन का नाम बताना है जो कि लंग्स के ऊपर जो है ढकी हुई है, जिसको प्लूरा कहते हैं। यही थिन मेम्ब्रेन है जिससे क्या होता है, एयर प्रेशर जो है वो अंदर जो है, यानी कि उस मेम्ब्रेन के अंदर में जो दोनों पेयर ऑफ लंग्स है और डायफ्राम नीचे है, सीट ऑफ मसल्स है, इस तरह से क्या होता है, एक ये बनाती है ताकि एयर प्रेशर को जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक्सपेरिमेंट से दिखाना है, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट, एक्सपेरिमेंट से जो है दिखाना है कि हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो इस एपरेटस को सेटअप इस तरह से जो है देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि दो जो है हम लोग जो है ये ले लेते हैं, बॉइलिंग ट्यूब ले लेते हैं, ट्यूब ए और ट्यूब बी। ठीक है, दो ट्यूब लिए और इसको जो है ट्यूब सी से जो है कनेक्ट कर दिया, और ट्यूब सी जो है ऊपर जाके जो है ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये ट्यूब जो है यहीं तक रही, ट्यूब सी, और इसमें जो है अंदर चली गई। ठीक है, दूसरे में जो एक डी जो है पाइप लेते हैं जो कि ये पूरे नीचे तक आ गई, और इसमें जो है पाइप ई जो है ये पूरे ऊपर तक नहीं, यहीं तक रही। ठीक है, और दोनों जो है बॉइलिंग ट्यूब में क्या है, इसमें भी ये इसमें जो है लाइम है, लाइम मतलब चूना पानी है। ठीक है, और इसमें जो है इसमें भी जो है क्या है, चूना पानी है। ठीक, चूना पानी ले लिए। अब ये इसको क्या करना है, तो इसमें जो है, अब इसमें जो है स्टूडेंट ध्यान देना है कि है क्या ये। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि है क्या, इनहेल्ड एयर लिखा गया है, इनहेल्ड एयर यानी कि हवाएं जो है इसमें से अंदर आएगी। ठीक है, और एक्सहेल्ड हवाएं जो है इससे बाहर निकलेगी। तो इसको जो है किस तरह से जो है ये हम दिखा सकते हैं कि ये इसमें दिखाना है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पन्न होता है रेस्पिरेशन के दौरान, जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, इसको दिखाना है हमको। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड दिखाना है हमको कि वी टेक टू बॉइलिंग ट्यूब ए एंड बी, दो बॉइलिंग ट्यूब लिए एंड कनेक्टेड थ्रू ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास ट्यूब सी, और स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास ट्यूब सी है। ठीक है, वी पुट द टॉप एंड ऑफ द ट्यूब सी इन माउथ एंड ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट जेंटली। तो वी पुट द टॉप एंड ऑफ द ट्यूब सी, टॉप ट्यूब सी का जो है ये सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, इसमें माउथ एंड ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, इसमें जो है सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे जेंटली। तो व्हेन वी ब्रेथ इन फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड, तो हम लोग जब सांस लेंगे, सांस जब हम लोग लेंगे, ठीक है, जब हम लोग सांस लेंगे, ब्रेथ इन फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर थ्रू ट्यूब डी, तो यहां से जो है बाहर से जो हवाएं जो है ट्यूब डी से जो है अंदर आने लगेगी इसमें, क्योंकि हम लोग जब सांस लिए तो इसके अंदर का प्रेशर जो है क्या होगा, घटेगी। एयर प्रेशर जो है इसके अंदर का क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर जो है घटेगी, प्रेशर घटेगी ना। तो प्रेशर घटने के कारण बाहर प्रेशर हाई है, जिसके कारण जो हवाएं जो है अंदर आ जाएगी, और अंदर आके ये चूंकि तो ये ट्यूब तो यहाँ जो है लाइम वाटर इतना ही दूर रखा हुआ है ना, इसमें भी लाइम वाटर जो इतना ही दूर, लाइम वाटर यानी कि चूना को जब पानी में घोल देते हैं तो उसको, जैसे कि चूना जो है जो क्विक लाइम कहते हैं, CaO जिसको कहते हैं, लेकिन जब उसको जो है इसमें जो है हम लिख देते हैं CaO है, तो CaO है। ठीक है, ये CaO, तो CaO है, तो चूंकि ये क्या हो गया, CaOH हो गया, यानी स्लैक्ट लाइम हो गया। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि चूना को जब हम पानी में घोल देते हैं तो स्लैक्ट लाइम हो जाता है, बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं, तो ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑक्सीजन जो है एंटर की, बाहर से एयर जो है एंटर की, इसमें आई,
जब हम लोग जो है एयर को जो है ब्रेथ इन किए, अब हम लोग जो है ब्रेथ आउट किए, अब जो है सांस छोड़े, तो सांस छोड़े तो क्या हुआ, ये सीधे जो है क्या होगी, इस लाइम वाटर में जो आई, चूने का पानी में आई, सीधे जो है चूने के पानी में आई। तो चूंकि अब कह सकते हैं कि इधर से भी आएगी, लेकिन यहां सीधे चूना के पानी में नहीं आ रही है, ठीक है। तो चूंकि ये पूरा पानी में नहीं घुसी हुई है, ये टिप पानी में घुसी हुई है, इसीलिए जो है यहाँ आके जो है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि जब, तो हम लोग ऐसा जो है 5 मिनट तक करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। तो जब सांस लेंगे तो बाहर जो है से जो है एयर जो है अंदर आएगी और इस चूने के पानी में मिल जाएगी, और जब सांस छोड़ेंगे तो सीधे जो है इससे होते हुए इसमें, इसके अंदर जो है लाइम वाटर, इसके अंदर लाइम वाटर जो है में जो है आ जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या कि एक समय में जो है ये जो है लाइम वाटर टर्न स्लाइटली मिल्की, हल्का सा जो मिल्की होगा, मिल्की मतलब हल्का सा जो है दूधिया कलर होगा, हल्का। लेकिन ये जो है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये लाइम वाटर जो है ये ज्यादा मिल्की होगा। क्यों मिल्की होगा इसका भी हम बताएंगे। मिल्की होने के कारण क्या है कि लाइम चूना के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और वाटर बनाती है, ठीक है। इसका कारण यही है कि जब हम लोग व्हाइट वॉश करते थे पहले चूना से जो है, अब तो व्हाइट सीमेंट आ गया है, जब चूने से जो है ये करते थे कमरे को जो है, कमरे में जो सफेदी करते थे, तो क्या होती थी, स्लैक्ट लाइम, क्विक लाइम में जो पानी मिला है तो स्लैक्ट लाइम ना, CaOH2। उसके बाद जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ एयर में जो मौजूद है मिलके जो है क्या बनाई, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बनाई और H2 बनाई। H2 कुछ देर के बाद जब पानी सूख जाता था तो एकदम सफेद चमकने लगता था। यही कारण है, यानी कि ये टेस्ट है, चूना जो इसलिए लिया गया है दोनों ट्यूब में कि इसमें जो है बाहर से एयर आई ना, इसमें एयर बाहर से आई जिसके कारण जो है स्लाइटली मिल्की हुआ। लेकिन इसमें जो हम लोग जो छोड़े ना हवाएं लंग से, मुंह से जो है छोड़े, तो छोड़े जो हवाएं छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसीलिए जो है इस चूने के पानी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के कारण जो है क्या हुआ, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की मतलब एकदम दूधिया कलर हो जाएगा, दूध के समान हो जाएगा। लेकिन ये दूध के समान नहीं होगा, हल्का सा रहेगा, क्योंकि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम रहती है ना, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है। तो यही ये एक्सपेरिमेंट में दिखाने की कोशिश की गई है कि जो एक्सेल्ड एयर है, इसका जो क्वेश्चन भी देख लीजिए स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो यानी कि जब हम लोग 5 मिनट तक हम लोग जो है सांस लिए, सांस लेने के कारण जो है क्या हुआ, बाहर से जो है एयर जो है अंदर आई, ठीक है। लेकिन जब छोड़े तो यहां से जो है सीधे जो है इस लाइम वाटर में आ गए, यहां इधर भी आएगी, ऐसे होते हुए ऐसे आएगी। लेकिन क्या है कि ये सीधे लाइम वाटर में नहीं मिल रही है, क्योंकि ये ट्यूब जो है छोटा है। इस तरह से जो है ऑपरेटर बनाया गया है ताकि जो है हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा सके कि लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाती है किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है लाइम वाटर जो है मिल्की नहीं होगा, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट दिखाया गया। तो इसी को हम आगे जो है डिफाइन करते हैं। वी टेक 2 बॉइलिंग ट्यूब्स A and B आर कनेक्टेड थ्रू ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास ट्यूब C, ग्लास ट्यूब जो है C देख रहे हैं, ग्लास ट्यूब C। वी पुट द टॉप एंड ऑफ द ट्यूब C इन माउथ एंड ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट जेंटली। व्हेन वी ब्रेथ इन फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर थ्रू ट्यूब D, ट्यूब D से जो है एयर जो है एंटर कर जाएगी, उसी को जो है बता रहे हैं। एंड पासेस इनटू द बॉइलिंग ट्यूब A, और बॉइलिंग ट्यूब A में जो है आ जाएगी, ठीक है। तो व्हिच हैज लाइम वाटर, जिसमें कि लाइम वाटर है। व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम लोग जो है सांस छोड़े तो इसमें क्या होगा, देन द एक्सेल्ड एयर पासेस थ्रू द लाइम वाटर इन बॉइलिंग ट्यूब B, बॉइलिंग ट्यूब B में आएगी, क्योंकि B में जो है सीधे जो ट्यूब जो है इसमें जो है ये हो रही है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं, if we continue to breathe in and breathe out for 5 minutes, we will find that lime water in boiling tube A turns slightly milky, but in boiling tube B turns milky because less carbon dioxide present in inhaled air, but more carbon dioxide is present in exhaled air, ठीक है। तो इसमें जो है ये इक्वेशन भी देख लीजिए कि ये CaO क्विक लाइम जिसको कहते हैं, यानी हॉट लाइम जिसको कहते हैं। पान वाले जो है चूना जो है खरीद के लाते हैं तो देखते हैं कि बाल्टी में डाल देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं तो खदकने लगता है, ये क्विक लाइम या हॉट लाइम है।
लेकिन जब इसमें जो है पानी मिला देते हैं तो ये CaOH2 स्लैक लाइन हो जाते हैं, बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं। और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलती है CO2 जो है तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बन मार्बल जिसको कहते हैं, जो कि घरों में पत्थर है उसको लगाते हैं मार्बल, और H2O जो है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाती है, यानी कि दूधिया कलर एकदम सफ़ेद दिखाई देगा। यही जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है एकदम सफ़ेद दिखाई देता है H2O। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कंडक्टिव ट्यूब, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में जो है। ठीक है, हैप्पी हल्लू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।